हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस की जो प्रैक्टिस वर्कबुक है उसकी वर्कशीट नंबर फर्स्ट, जिसके अंदर जो अपना टॉपिक है वो रहता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जो अपना फर्स्ट चैप्टर है उसके क्वेश्चंस इसके अंदर होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। जो रिएक्शन होती है उसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कौन होते हैं। तो रिएक्शन के अंदर जो पार्टिसिपेट करते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा रिएक्टेंट होते हैं। और एरो के बाद में जो बनता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो इस रिएक्शन में Mg और ऑक्सीजन, ये दोनों मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, प्रोडक्ट है। नेक्स्ट आता है, राइट द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसका फॉर्मूला होता है CaCO3। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, ना तो उसको क्रिएट किया जा सकता है यानी कि बनाया जा सकता है, और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। यानी द्रव्यमान जो होता है वो रिएक्शन से पहले और बाद में क्या रहता है, सेम रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट वन मेथड ऑफ बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। तो जो इक्वेशन बैलेंस का मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ स्लैक्ड लाइम। स्लैक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ रिएक्शन आर द फॉलोइंग इक्वेशन। एक इक्वेशन यहाँ पे है CuSO4, इसे बोला जाता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। और ये है जिंक। यहाँ पे देखिए, इक्वेशन के बाद में क्या हो रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है जिंक, और खुद यहाँ पे जुड़ रहा है, और कॉपर को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। यानी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अपनी हो रही है। तो ये हो जाएगा जिंक सल्फेट और ये कॉपर। क्वेश्चन नंबर 7, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और यहाँ पे देखिए हमें पूछ रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, उसमें देखिए Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड gives BaSO4 प्लस 2NaCl। यानी कि यहाँ पे आयनों का क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। Ba के साथ में SO4 और Na के साथ में Cl जुड़ जाता है, इसलिए ये क्या हो जाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द रिएक्शन जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स zinc plus carbon monoxide. Which reactant is being oxidized and which is being reduced? ये रिएक्शन हमें दिया गया है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा रिएक्टेंट हो वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कौन सा रिड्यूस्ड हो रहा है। तो देखिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, और जिसके साथ में ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है जिससे, उसका क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जिंक ऑक्साइड से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट गई है, यानी ये देखिए, और कार्बन के साथ में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो कार्बन यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और जिंक यहाँ पे रिड्यूस्ड हो रहा है। और जब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होती हैं तो इन ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और ये अपने आप में किस रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, CuSO4 कैन नॉट बी कैप्ट इन ए कंटेनर कंटेनिंग जिंक। वाई। जो CuSO4 है उसको हम उस कंटेनर में नहीं रख सकते जिसमें क्या कंटेन है, जिंक जुड़ा हुआ है। क्यों? तो देखिए क्या होता है, जो जिंक होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए वो रिएक्शन करके क्या कर देगा, कॉपर को वहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड डिस्प्लेस
कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट है इस वर्कशीट का, व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड ब्राउन स्मोक इज इमिटेड, विच गैस इज इट। यहाँ पे देखिए, जब लेड नाइट्रेट को हीट किया जाता है तो एक्चुअल में रिएक्शन अपनी ये होती है, लेड नाइट्रेट को हीट करने पे ये लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये प्रोडक्ट अपने बनते हैं। जहाँ पे देखिए ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये क्या होती है, इसकी वजह से ब्राउन स्मोक होता है, ब्राउन स्मोक। हालांकि गैस इसमें ऑक्सीजन भी बन रही है, लेकिन ये जो पूछ रहा है ब्राउन स्मोक, ये किसकी वजह से होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। इसलिए अपना एक्चुअल आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और देखिए हमें रिएक्शन भी हमें ध्यान में होनी चाहिए कि किस तरह से ये रिएक्शन होती है। अब ये तो हमें चलो यही पूछ रहा है कि किस गैस की वजह से यहाँ पे ब्राउन स्मोकिंग होती है, जबकि हमें ये भी पूछ सकता है कि इसकी रिएक्शन बताइए, तो हमें ये रिएक्शन भी याद होना चाहिए। ठीक है, ये वर्कशीट अपनी कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। थैंक यू।